अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड फाइन आर्ट। आज मैं आपसे बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार चिकन गश्ताबा रेसिपी शेयर करूंगी। गश्ताबा बहुत ही यूनिक कश्मीरी डिश है और ये दावतों की जान समझी जाती है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। चिकन गश्ताबे बनाने के लिए मैंने चिकन का एक ब्रेस्ट पीस लिया है और ये हाफ़ केजी है और इसको मैंने पीसेस में काट लिया है। ये एक बड़ी इलायची है और इसके बीज निकाल के मैंने इसको पीस लिया है। ये मैं चिकन में ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून छोटी इलायची पाउडर, 1 टीस्पून सौंठ का पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक। इसके साथ ही मैं इसमें 3 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर शामिल कर रही हूँ। ये बेकरी का बटर है। ये 3 टेबलस्पून जो मैंने अनसॉल्टेड बटर इसमें ऐड किया है, ये इसका ख़ास इंग्रेडिएंट है। इसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, वरना आपके गश्ताबे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। वो आपको लगेगा कि फिर आप आम कोफ्ते खा रहे हैं। और अब मैं इन सारी चीज़ों को चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी और चॉप हमें इतना करना है कि ये बहुत स्मूथ पेस्ट बन जाए। चिकन को मैंने चॉप कर लिया है और आप चेक करें ये कितना मुलायम इसका पेस्ट बन गया है। और आम कोफ्तों की निस्बत आपने इसे डबल टाइम जो है वो चॉप करना है और ताकि ये इतना ही स्मूथ हो जाए। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने हाफ़ केजी दही लिया है और इसको ये इस तरह आपने फेंट लेना है। इसके साथ ही मैं इसमें 1 एग शामिल कर रही हूँ और अंडा शामिल करने के बाद भी आपने इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। दोनों को स्मूथ कर लेंगे और अंडा डालने का फ़ायदा ये है कि इससे दही पकते हुए फटेगा नहीं। दही स्मूथ हो गए तो इसके साथ अब मैं इसमें दालचीनी के 2 बड़े स्लाइस, जो दालचीनी की स्टिक्स हैं वो मैंने शामिल की हैं, 2 बड़ी इलायची, 5 सब्ज़ इलायची और 5 ही मैंने इसमें लौंग शामिल किए हैं। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून सौंठ का पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर। अब ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया है और एक बॉयल आने तक इसे हमने इस तरह मुसलसल हिलाते रहना है। और एक बॉयल आने के बाद इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। दही में बॉयल आना शुरू हो गए और अब मैं इसमें 4 गिलास पानी के शामिल करने लगी हूँ। पानी डालने के बाद अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे और जितनी देर में इसमें बॉयल आएंगे और ये ग्रेवी तैयार होगी, तब तक हम गश्ताबे तैयार कर लेते हैं। 30 मिनट्स रेस्ट देने के बाद अब मैं गश्ताबे बनाने लगी हूँ और हल्का सा मैंने पानी हाथ पे लगा लिया है। और आप चाहें तो जिस मर्ज़ी साइज़ के जो है वो गश्ताबे बना सकते हैं, कोफ्तों के साइज़ के या उससे बड़े। वैसे ओरिजिनल जो गश्ताबे होते हैं उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, इतने बड़े साइज़ के होते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल साइज़ के गश्ताबे बनाने लगी हूँ। ये देखें, इस तरह आपने अच्छी तरह से इनको राउंड शेप में कर लेना है और ये देखें, और इस तरह एक-एक करके आपने सारे तैयार कर लेने हैं। यखनी में बॉयल आना शुरू हो गए और अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के लिहाज से डाल सकते हैं। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून मैं इसमें देसी घी शामिल कर रही हूँ। देसी घी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। 1 टेबलस्पून मैं इसमें पुदीना ऐड कर रही हूँ और ये सूखा पुदीना है और ये सूखा पुदीना इसका ख़ास इंग्रेडिएंट है। ये भी आपने लाजमी ऐड करना है, इसको भी आपने मिस नहीं करना। अब इसमें फुल बॉयल आना शुरू हो गए और अब हम इसमें गश्ताबे ऐड करना शुरू करेंगे। गश्ताबे जो हैं उनको आपने पहले फ्राई या कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आपने इसमें यखनी में ऐड करना है। और जब आप गश्ताबे ऐड करेंगे तो तब ये फुल इसको बॉयल आना चाहिए, और अगर बॉयल नहीं आ रहा होगा तो गश्ताबे टूट सकते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी टिप्स हैं जो आपने फॉलो करनी है और गश्ताबे बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। गश्ताबे ऐड करने के बाद हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है और जल्दी नहीं करनी, क्योंकि 15 से 20 मिनट लगेंगे गश्ताबों को पकने में। और तब तक जब तक ये पक रहे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए इसके साथ ही मैं तड़के की तैयारी करती हूँ।
तड़का बनाने के लिए मैंने हस्बे ज़रूरत ऑयल को पैन में डाल लिया है और अब ये गर्म हो गया, तो अब मैं इसमें प्याज डालने लगी हूँ। एक प्याज को मैंने ऐसे स्लाइस में काट लिया है और अब मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। प्याज अब ब्राउन होना शुरू होगी और अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और इनका पेस्ट बना लूँगी। इसको पकते हुए 20 मिनट हो गए और आप चेक करें कि ग्रेवी जो है वो कम भी हो गई है और साथ में इसने घी भी छोड़ना शुरू किया, घी ऊपर आ गया और देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर लग रहा है। और अब मैं इसमें जो मैंने प्याज का पेस्ट मैंने बनाया है वो मैं सारा इसमें ऐड करने लगी हूँ। जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई किए थे अब मैं वो ऑयल इस पर डाल रही हूँ। आपने हस्बे ज़रूर डालने जितना आपको लगे कि डालना चाहिए और अभी इसे मज़ीद 5 मिनट तक पकने देंगे। इसे पकते हुए 25 से 30 मिनट हो चुके हैं और गश्ताबे जो हैं बहुत अच्छी तरह से पक भी गए हैं और अंदर तक जो है इन्होंने ग्रेवी को एब्ज़ॉर्ब भी कर लिया है और बहुत सॉफ्ट बने हैं। तो बस मैं फ्लेम को बंद करने लगी हूँ और क्योंकि हमें इतनी ग्रेवी जो है वो चाहिए इसके साथ। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार चिकन गश्ताबा तैयार हैं। इसी रेसिपी को फॉलो करें और इसको ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।